IMF पाकिस्तान से $7 अरब का मुआहिदा करने पर आमादा। आलमी मालियाती इदारे ने नए मुआहिदे के तहत 37 माह के प्रोग्राम पर रजामंदी जाहिर कर दी। मुआहिदे की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF का एलामिया जारी। माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स आमदनी बढ़ाई जाएगी। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट में इजाफा किया जाएगा। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF का वफाक और सूबों को मुश्तरका माशी कोशिशों की जरूरत पर जोर। एलामिये में कहा गया कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों के पास वसाइल ज्यादा हैं। अखराजात में मुनसिफाना तकसीम को असरे नौ देखना होगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स कलेक्शन के खिलाफ हड़ताल का तीसरा रोज। मिल्स बंद होने से आटे की किल्लत बढ़ने लगी। फ्लावर मिल्स में काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर रुल गए। मिलों में गंदम की सप्लाई करने वाले ट्रकों को भी रोक लिया गया। ट्रकों पर लोड गंदम न उतारे जाने से ट्रक ड्राइवर्स भी परेशान। मुल्क भर में बादल फिर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश की पेशगोई। सिंध के साहिली अजला में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में मौसम अबर आलूद, हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर समेत पंजाब में मानसून बारिशों से मामूलात जिंदगी मुतासर। कई शहरों में सड़कों पर पानी जमा। बिजली का निजाम भी तरहम बरहम। निकाह केस में बानी PTI और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खबर मानिका के वकील जाहिद आसिफ के दलाइल। अदालत ने फरीकेन को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालत ने इस्तगासा के 4 गवाहान को तलब कर रखा है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार। इत्तलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। 8-5 के तनासब से तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। PTI सियासी जमात थी और रहेगी। इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन ने 80 अरकान असम्बली की फहरिस्त पेश की, जिसमें से 39 अरकान का ताल्लुक PTI से था। PTI के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात या आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर न किया जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें 15 दिन में इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। Now I read Justice Jamal Khan Mandokhel's order with which I agree. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies. Thus, it is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजेस ने फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल के इख्तिलाफी नोट से इत्तफाक किया। जस्टिस जमाल ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइनी तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। आज हक की फतह हुई है। इस फैसले से अवाम का एतमाद सुप्रीम कोर्ट के बहाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है और खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। PTI ने फैसला हक और सच की फतह करार दे दिया। चेयरमैन
पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत 2/3 से आइन में जो तरमीम करने जा रही थी वो रास्ता रुक गया। पीटीआई एक है और एक रहेगी। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ समेत 4 इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हम आइन और इंसाफ पर अमल दरामद चाहते हैं। लीगल टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। 8 फरवरी को जो हुआ उसका चश्मदीद गवाह हूँ। अब हम ट्रिब्यूनल्स के मामले में भरपूर जद्दोजहद करेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। लतीफ खोसा बोले बानी पीटीआई की जीत हुई, इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफी हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवाल गंदुम जवाब चना है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, अदालत ने पीटीआई को दे दिया। फैसले में कानून से ज्यादा सियासी तरजीहात को मद्देनजर रखा गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का असर लिया गया। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं फैसले को साजिश नहीं कह सकते, मुअज़्ज़िज़ जज भी इंसान है। नजरसानी अपील में जाने या ना जाने का फैसला वफाकी काबीना करेगी। फैसले के बाद भी हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। 40 अरकान अपना हल्फ तब्दील करेंगे कि वो आज़ाद नहीं इस सियासी जमात का हिस्सा है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालतर है। पीटीआई केस में कहीं फरीक नहीं थी, किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया उन्होंने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। आज़ाद करार दिए गए अरकान ने किसी पार्टी का टिकट भी जमा नहीं कराया। इलेक्शन जीतने के बाद MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये अपील मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं। पीटीआई का नाम सियासी पार्टियों की लिस्ट में है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं। बतौर जमात फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है इनफरादी तौर पर किसी को अपील का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। यह मुतासरा होने वाले अफराद का हक है। फैसले पर पीटीआई के साथ खैर सगाली का इजहार करते हैं। उम्मीद है दोनों जमातों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुज़ाकरात माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। फैसले से लगता है लाडला अभी तक लाडला है। फैसले से गुट्टू सीईओ की झलक नजर आती है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी की लीगल टीम इस फैसले को देख रही है, जायजा लेकर क़यादत को ब्रीफिंग देगी। सेनेटर फैसल बॉर्डर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नुकसान पीटीआई को ही होगा। चंद दिन में ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। आइंदा 15 दिन में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आएगा। मेरे ख्याल से आइन को दोबारा लिखा गया। केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लेकर गई, फैसला पीटीआई के हक में आ गया। मुस्तफा कमाल कहते हैं फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। फैसले से जान बढ़ा है, सियासी इंतशार बढ़ेगा। बड़े बड़े चैलेंजेस को हमने ड्रेस किया। CPAC फेज 2 शुरू करना जुर्म था मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए, तो फिर खुदा हाफिज कह के वापस आ जाना चाहिए। अदालती फैसले के बाद हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। 8 फरवरी के बाद जो अरेंजमेंट किया गया, नून लीग ने हुकूमत बनाकर चैलेंजेस का सामना किया। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, हिजान और इंतशार बढ़ेगा। फैसले में सेनेट और सदर के इलेक्शन में वोट देने वालों को डीसीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पहले मॉरल अथॉरिटी तो उन्होंने फिक्र ही नहीं की, आज लीगल अथॉरिटी भी उड़ गई है। तो अगर ये इस्तीफा देने के ऊपर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ को एक पूरी फुल फ्लेज तहरीक लाजमन शुरू करनी चाहिए।
अदलिया ने मखसूस नशिस्तों का फैसला अपनी आज़ादी के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान की अवाम की जीत हुई। फवाद चौधरी का कहना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। जमात इस्लामी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नेमुर रहमान का कहना है इलेक्शन कमीशन को घर जाना चाहिए। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी, मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। ज़ईम कादरी ने कहा अवाम पाकिस्तान पार्टी के फैसले का खैर मकदम करती है। सेनेट और सदारती इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है तो कहते हैं आइन को दोबारा लिख दिया गया। मुकम्मल इंसाफ देना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में शामिल है। हुकूमती इत्तेहाद ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खो दी। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में अक्सरियती जमात बन जाएगी। 23 इजाफी नशिस्तें मिलेंगी। अपोजिशन अरकान की तादाद 126 हो जाएगी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें दी गई। पंजाब असम्बली में नून लीग को 23, PP को 2, काफ लीग और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को 1 इजाफी नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा में JUIF को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7, NP को 1 इजाफी नशिस्त दी गई। सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी को 2 और MQ को 1 खसूस नशिस्त मिली थी। हुकूमत बानी PTI और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। बानी PTI और अहलिया को जेल में वो तमाम सहूलियात दी जाएं जिनके वो हकदार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। बानी PTI को सहूलियात की फराहमी और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अदालत का हुक्मनामा जारी। कहा गया कि एक कैदी के कोई हुकूक नहीं, जो कि मुकम्मल तौर पर गलत है। कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत फौरी तौर पर तमाम जेलों बिलखुसूस अडियाला में फराहम करदा गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। अडियाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट असद जावेद वड़ाइच को तब्दील कर दिया गया। ग्रेड 19 के अब्दुल गफूर अंजुम सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तैनात। अब्दुल गफूर अंजुम का सेंट्रल जेल फैसलाबाद से तबादला किया गया। असद जावेद वड़ाइच सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल साहिवाल तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली ज़रदारी से अज़रबैजान के हम मनसब की मुलाकात। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद वसी करने का आज़म। आसिफ ज़रदारी बोले कवाद बंदरगाह से मुश्तरका इक़्तिसादी खुशहाली के लिए इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इल्हाम अलीउफ़ ने कहा इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मिलकर काम करने की इम्कानात तलाश कर सकते हैं। आज़ी सदर ने जोहराने में शिरकत की। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस लौट गए। दुनिया भर में आबाद कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। ये दिन उन 22 कश्मीरी मौज़ूनों की याद में मनाया जाता है जिन्हें 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने आज़ान देने पर अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया था। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद कहते हैं वक्त आ गया है आलमी बरादरी आगे बढ़कर मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान का क़ौम मुत्तहिदा से गजा में फ़लस्तीनियों के लिए फौरी इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा। UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी सिफारतकार रबिया एजाज का कहना था गजा में अमन मंसूबे पर सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक अमल किया जाए। पाकिस्तान ने 8 तैयारों पर 2000 टन से ज़ायद इमदादी सामान गजा रवाना किया। अमरीकी सदर बाइडन की इंतखाबी मुहिम के लिए बड़ा धचका। डेमोक्रेट डोनर्स ने इंतखाबी मुहिम के लिए $90 मिलियन की फंडिंग रोक दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक डेमोक्रेट सुपरपीट ने मुबाहिसे में नाक़िस कारकर्दगी पर फंडिंग रोकी। इलेक्शन से दस्तबरदार होने का मुतालबा।
डेमोक्रेट कांग्रेशनल लीडर हकीम जेफरसन ने भी सदर बाइडन की हिमायत से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज खदीर कहते हैं डेमोक्रेट कन्वेंशन में सदारती नामजदगी का मामला क्लियर हो जाएगा। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ कहते हैं सदर बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने नेटो रहनुमाओं को मायूस कर दिया। कराची साइट में सीटीटी की कार्रवाई, कलदम टीटीपी का दहशतगर्द हिदायतुल्लाह उर्फ अब्दुल हकीम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक कलदम टीटीपी स्वाद ग्रुप से है। कारिंदों के लिए चंदा जमा करते गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम का भाई किफायतुल्लाह भी स्वात ऑपरेशन के बाद से गायब है। कराची में पुलिस एहलकारों की लूट मार, रकम न देने पर शहरी का जबड़ा तोड़ दिया। मुबीना टाउन पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने मुबैना तौर पर अयाज पर तशद्दुद किया। भाई ने बताया एहलकारों ने अयाज की तलाशी ली, जेब में 60,000 रुपए मिले। भाई ने रकम ना दी तो टीटी का बट मारकर जबड़ा तोड़ दिया। लोगों के जमा होने पर एहलकारों ने अयाज को डाकू जाहिर किया। अहल खाना ने एहलकारों के खिलाफ सचल थाने में दरखास्त जमा करा दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान आज रवायती हरीफ भारत से पंजाजमाई करेगा। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को 20 रन से शिकस्त दी। वेस्ट इंडियन टीम में 199 रन के ताकुब में 178 पर ढेर हो गई। सुहेल खान ने 4 विकेटें हासिल की। शोएब मलिक और वहाब रियाज के 2 शिकार। कौमी टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 198 रन बनाए थे। कप्तान यूनुस खान ने 65 और कामरान अकमल ने 46 रन बनाए। आमिर यामीन ने 40 और सुहेल तनवीर ने 33 रन की बर्फ रफ्तार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान शाहीन्स का दौरा ऑस्ट्रेलिया, खिलाड़ियों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। कौमी रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी ने प्लेयर्स को प्लान भी बता दिया। दौरे में बांग्लादेश ए के खिलाफ 4 रोजा और वनडे सीरीज में अलग तर्ज के मुकाबले होंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए बिग बैश लीग की टीमों से भी टकराएंगे। साहबजादा फरहान को टीम की कमान सौंप दी गई। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी अपने नंबर पर खेलने का हक बनता है। डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर साहबजादा फरहान ने भी चुपका रोजा तोड़ दिया। कहा डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म किया लेकिन बाकी खिलाड़ियों की तरह मौका नहीं मिला। साहबजादा फरहान दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। और पाकिस्तानी खाने मज़ेदार बस मिर्च से ज़्यादा होती हैं। कौमी टीम के रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अगर बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त वेलकम किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर ऑस्ट्रेलियाई अंदाज अपनाने के लिए दबाव नहीं डालूंगा। पाकिस्तान टीम की कोचिंग चैलेंज है, उम्मीद है अहदाफ पूरे कर लूंगा। वसीम अकरम, वकार यूनुस अजीम फास्ट बॉलर्स और मेरे हीरो हैं। हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। उर्स की बड़ी रस्म, बहश्ती दरवाज़ा खोल दिया गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद। मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।